औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 9 है। और आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी बात जो फरमाई वो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ भी कर लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला फसाद करने वालों को बहुत अच्छी तरह जानता है। डिटेल गुजर चुकी है कल इसकी। अब आयत नंबर 42 शुरू कर रही हूँ मैं और आयत नंबर 42 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है जहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनकरीन इस्लाम से परेशान हो जाते थे और दुखी हो जाते थे तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आयात नाज़िल फरमाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते थे कि आप इनकी छोटी छोटी बातों से बाज़ दफ़ा पिछले पैगम्बरों के कोई किस्से कोई वाक़या कोई बात बयान करते और बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के अल्फाज कह के मुतमईन करते। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मायूसी की हद से निकालने के लिए फरमाया कि नबी जब ये लोग आपके साथ इस तरह का रवैया करते हैं तो आप इनके रवैये से दिल बर्दाश्ता न हुआ करें बल्कि जवाब दिया करें। और फिर जवाब अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद सिखा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि किस तरह के जवाब होने चाहिए। फरमाया कि इन कज़्ज़बू का ए नबी अगर ये जब आपको जुटला देते हैं सरेआम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जुटला देना कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी बेचैनी महसूस करते थे, दुख महसूस करते थे। फरमाया कि जब ये आपको जुटला रहे होते हैं फ़कुल आप उनसे कह दिया करें, आप उनसे कहें क्या जुटला क्या रहे थे। अब यहाँ पहले इस बात को क्लियर कर दें, जुटला ये रहे थे कि वो कह रहे थे कि पिछले जितने पैगम्बर गुजरे हैं उनकी किताबों में जो अहकामात हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, उन पर अमल किए जा रहे हैं और ये एक नया पैगम्बर बन के आया है और नई बात कर रहा है जो हमारी पिछली किताबों में ज़िक्र नहीं है। हालांकि पिछली किताबों में वो ज़िक्र था और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अहकामात नाज़िल फरमाए थे जो कुरान पाक में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उनको चेंज कर दिया या उठा दिया था। लेकिन अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखी करने के लिए कहते थे कि हमने अपनी किताबों में ऐसे अहकामात नहीं पढ़े और फिर ये कि हम नहीं मानते कि ये पैगम्बर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इनका ज़बू का जब ये आपको जुटलाते हैं फ़कुल आप इनसे कह दिया करें कि ली अमली वलकुम अमलकुम, मेरे लिए मेरे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। यानी कि तुम मेरे अमाल को डिस्कस ना करो और मेरे अमाल पर नुक्ताचीनी ना करो। ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल थे वो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा अमाल थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पसंदीदा अमाल जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी पसंदीदा थे उनके बारे में बात तो सुन के बर्दाश्त नहीं होना था, बेचैन और परेशानी तो होनी थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुन लिया करो और इनसे कहो कि मैं अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँ और तुम अपने अमाल का ज़िम्मेदार हो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब आपकी और इनकी मज़हब और दीन के मामलों में कोई इस तरह की बात चल पड़े जो आपसे बर्दाश्त न हो तो आप उनको लकुम दीनुकुम वलिया दीन कह के अलहदा हो जाया करें। फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि आप उनसे कहा करें जब आप दिल बर्दाश्ता हो जाया करें तो उनको सलाम कह के उस वक्त उनको स्पेस दे दिया करें, जगह दे दिया करें, अलहदा हो जाया करें। बाद में ये नहीं कि कोशिश ना करें। सलाम कहने का मतलब ये जब कहा जाता है कि उनको सलाम कह दिया करो और अलहदा हो जाया करो उनसे, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि आइंदा उनसे मिले ही ना और दीन की दावत ही ना दें, बल्कि सलाम के मतलब ये है कि उनसे सलामती के अल्फाज कह के अच्छे तरीके से उनसे रुखसत हो जाया करो और बात के लिए गुंजाइश रख दिया करो। सलामती का मतलब है कि आइंदा के लिए गुंजाइश रख देना। सलामती का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सुलह के दरवाज़े बंद कर देना जिस तरह हम लोग समझते हैं, ऐसा नहीं था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब अहले किताब से बहस चल जाए और अहले किताब ना मानने वाले हों तो उस वक्त उनसे कहा करो तालो अला कलमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आइए कि ऐसी बात पे डिस्कस करते हैं, ऐसी बातों पे मुज़ाकरात करते हैं जो आप और हमारे दरमियान एक जैसे हैं। यानी जिस पर वो भी मुत्तफिक थे, अभी उनकी किताब में भी अहकामात मौजूद थे और कुरान पाक में भी आ गए थे
उन पे बात कर लिया करें। जो उन्होंने अपनी किताबों से हटा दिए हैं उस वक्त उनको छोड़ दिया करें। क्योंकि एक सवाल ये है कि दीन हमेशा शाइस्तगी, आहिस्तगी और मोहब्बत से फैलता है, नफ़रत से, हट धर्मी से, कताए तल्की से फिर दीन फैला नहीं करता। इसलिए सारे अल्फाज वही सिखा दिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम बेशक उनमें कुछ तरजीहात ऐसी कर लेते हैं, अल्फाज में ऐसी बातें डाल देते हैं जो कि दूसरे मानों में ली जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि उनको कहें कि उस बात पे मुज़ाकरात करते हैं, उस बात पे बहस करते हैं, उस बात पे डिस्कस करते हैं जो आपके और हमारे मज़हब में सेम है। फिर ये भी कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए, यानी कि उनके दीन को गाली ना दो, रिजेक्ट नहीं, ये कह दो उनके कि तुम्हारा दीन भी अच्छा है, तुम अपने दीन पे कायम रहो, हम अपने दीन पे कायम हैं। फिर एक जगह ये भी फरमाया कि ला तसब्बुल लज़ीना कफ़रू, कफ़र के उनके माबूदों को गालियाँ मत दो कि वो नासमझी में इस तरह तुम्हारे माबूद को गालियाँ देना शुरू हो जाएंगे। सो दीन ने जो हमेशा दर्स दिया सुलह का दिया। यहाँ हम लेते हैं कि कालु सलाम, कि उनको सलाम कह दें। बाद लोगों ने इसकी इस तरह बात बनाई है कि उनको सलाम कह दें और कभी ना मिले उनसे। ऐसी नहीं है। सलामती का मतलब होता है कि बार बार मिलने के लिए गुंजाइश रहती है उसमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ भी यही सिखाया गया कि उनसे कहो ली अमाली वलकुम अमालुकुम, मेरे लिए मेरे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। अब यहाँ देखते हैं कि आगे क्या, अन तुम बरी उन मिम्मा अमल, तुम जिम्मेदार नहीं हो उन अमाल के जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ बिल्कुल खुली बात कर दी गई कि मैं अपने अमाल का खुद जिम्मेदार हूँ और अपने अमाल को खुद अपने अमाल की जवाबदेही खुद करूँगा। और ना सिर्फ ये कि मैं अपने अमाल का खुद जिम्मेदार हूँ, बल्कि उनको भी स्पेस दे दी गई। फरमाया कि अना बरी उन मिम्मा तामलून, और मैं तुम जिम्मेदार नहीं हो जो मैं अमाल कर रहा हूँ, और मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ जो तुम अमल कर रहे हो। हर एक के अमल अपनी अपनी जगह पे रहें। जब तक कि वो मान नहीं लेते, इस्लाम नहीं ले आते, जब तक उनसे ऐसे मुज़ाकरात का हुक्म दिया गया जो मुज़ाकरात स्पेस भी दें, गुंजाइश भी दें, दोबारा मिलने के लिए रास्ता भी निकालें और एक दूसरे के मज़हब को किसी हद तक बर्दाश्त करने का भी हुक्म दिया गया। कतई तलकी से मना किया गया। फरमाया कि अना बरी उन मिम्मा तामलून, मैं उन अमाल से बरी हूँ, मुबर्रा हूँ जो तुम कर रहे हो, मैं उनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। दूसरी जगह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमाते हैं ला ताज़िर वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं है अमाल का। मिनहुम मन यस्तमीऊना इलैका। अब ये दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। एक दूसरा फेल था। पहला तो ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने का, बहुत तकलीफ़ दे था। अब दूसरा फेल जो उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ दे है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिर तसल्ली की आयत भी नाज़िल फरमा दी। फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं मन यस्तमीऊना इलैका, जो आपकी तरफ कान लगाते हैं। ये था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ कर रहे होते थे, कुछ शरीर लोग थे और वो मजाक उड़ाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान करके कहते थे कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, मजाक उड़े। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बात सुनो, तो वो कान आगे करते और कहते कि बात सुन रहे हैं। पीछे बारहा मैं ये जिक्र अर्ज़ कर चुकी हूँ कि सुनने के लिए कान की शेप का होना ज़रूरी नहीं है, अक्ल सलीम का और शऊर का होना ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला सुनने की सलाहियत और तौफीक दे तो सुनाई देती है बात, अदरवाइज़ कानों के ज़रिए सुन के भी तो असर ना होता है, तो वो ना सुनने के बराबर होती है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे ही अल्फाज फरमाए कि वो आपकी तरफ कान लगा के कहते हैं कि हाँ नबी बोले हम सुन रहे हैं आपकी बात। अफ़ा अंता तुस्मिउ सुम्मत, क्या आप बहरे को सुनवा सकते हैं। यहाँ बहरे से मुराद ये नहीं थी कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बात सुनने की सलाहियत नहीं दी थी। बात सुनने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी और कान की शेप भी दी हुई थी। बात ये कि वो जिस तरह मजाक उड़ा रहे थे उसका जवाब दिया जा रहा है उसी अंदाज में कि आप लोगों में सुनने की सलाहियत है ही नहीं, आप इस काबिल ही नहीं हैं, तो क्या मतलब है मैं सुनाऊँ आपको इस तरह के अल्फाज। अल्लाह तबारक व तआला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही अल्फाज बता के तसल्ली दे रहा है कि वो कान आपकी तरफ आपसे कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने की सलाहियत नहीं दी, तो क्या कान की शेप उनको सुनाएगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं है।
और उन पर रियान ना सुनने से मुराद कि आप बहरे को सुनवा सकते हैं क्या, मतलब ये नहीं कि वो कान के बहरे थे, मतलब ये कि अक्ल के बहरे थे, समझ ही नहीं रहे थे और समझना चाह भी नहीं रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शऊर ही नहीं दिया, अल्लाह ने उनको हिदायत दी ही नहीं थी, तो अब वो बहरे ही रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बहरे को सुनवा सकते हो। वला कानून ला याकिलून, कि अगर एक बंदा नहीं सुनने की सलाहियत रखता, वो अक्ल नहीं रखता, तो फिर वो क्या सुनेगा। यहाँ अक्ल मराद है सुनना। मिनहुम मन यंजुर इलैका, और कुछ ऐसे भी हैं यंजुर इलैका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंखें फाड़ के देखते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते मुतवज्जो हो जाओ, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आंखें फाड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना इस तरह उनका नागवार गुजरता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे कि ये इस वक्त मेरा मजाक उड़ा रहे, और वो आंखें खोल के फाड़ के आंखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम तो तुझे देख रहे हैं, कैसे देखें। फिर बात वही है कि देखने के लिए आँख की शेप का होना ज़रूरी नहीं है, अक्ल शहूर अक्ल सलीम चाहिए समझने के लिए। यहाँ सुनने और देखने से मुराद समझ बूझ है और असर होना है अच्छी बात का। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दिया, उन पे अच्छी बात का असर ही नहीं हो रहा है। मतलब ये कि वो सुनने के काबिल ही नहीं है, और मतलब ये कि वो सुन ही नहीं रहे होते, आँख रखने के बावजूद नहीं देख रहे हैं, आँख की शेप होने के बावजूद नहीं देख रहे, कान की शेप होने के बावजूद नहीं सुन रहे, क्योंकि वो असर नहीं ले रहे हैं जब, तो ना सुनने के बराबर है। फरमाया कि वो आपकी तरफ आंखें फाड़ के देख रहे हैं होते हैं और कहते हैं कि हम सुन रहे हैं। अफ़ान तहदी उम्या, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं, हदायत दे सकते हैं। आप क्या समझते ये है ही अंधे, तो इनसे फिर क्या उम्मीद रखते हैं। अंधे से फिर मैं बात यही करूँगी कि आंखों की रोशनी मुराद नहीं है, अक्ल सलीम मुराद है कि उनको समझने की सलाहियत नहीं दी अल्लाह तबारक व तआला ने। वला कानू ला युबसिरून, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको देखने की सलाहियत नहीं दी, आँख की शेप दे दी है, तो आपके रास्ता दिखाने से क्या उनको रास्ता मिल जाएगा, क्या वो रास्ता देख ले सकते हैं, समझ सकते हैं। एक अंधा बंदा जो होता है उसको समझाने के लिए बाज़ दफ़ा रास्ता दिखाना पड़ता है, चलाना पड़ता है पकड़ के, और एक बहरा जो होता है उसको सुनाने के लिए रास्ता दिखाना पड़ता है, और इशारों से बहरे को इशारों से रास्ता समझाया जाता है, और अंधे को अल्फाज बोल के समझाया जाता है। लेकिन चूँकि उन पर असर नहीं होने वाला, तो वो अंधे बहरे और गूंगे भी ऐसे हैं कि जिस तरह के मतलब कभी ना असर लेने वाले, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको सुनने की सलाहियत से महरूम कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप मायूस हो के इनमें ये नहीं सुनने की सलाहियत रखते, ये नहीं सुन रहे हैं, आप मायूस हो के तबलीग करना ना छोड़ दें, आप अपने काम को जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला के और इनके दरमियान का मामला है, ये माने या ना माने, आपका काम है सुनवाना, मनवाना नहीं। मानना इनकी ज़िम्मेदारी है, समझना इनकी ज़िम्मेदारी है, सो आप उससे दिल बर्दाश्ता न हुआ करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।